भारतीय किसान यूनियन ने आज नई अनाज मंडी में प्रदेश स्तरीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। ये श्रद्धांजलि सभा पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक की याद में रखी गई, जिसमें प्रदेश भर के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब से भी बड़ी संख्या में किसान नेता और पदाधिकारी पहुंचे। यमुनानगर की नई अनाज मंडी में आज किसानों का सैलाब उमड़ा है। मंच पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी समेत कई किसान नेता मौजूद रहे। सभी ने पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि सतपाल मलिक देश विरोधी नहीं थे, बल्कि किसानों के सच्चे हमदर्द थे। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने किसानों की आवाज़ बुलंद की थी। उन्हें राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था। सभा के दौरान किसानों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि सतपाल मलिक हमेशा किसानों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। किसान आंदोलन के समय उनकी बेबाकी ने किसानों का हौसला बढ़ाया था। वहीं बीते दिन यमुनानगर में बाढ़ से हुए किसानों को नुकसान पर भी गुरनाम सिंह चडूनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज यमुनानगर आ रहे थे कि उन्होंने देखा कि अधिकांश फसलें नष्ट हो चुकी हैं। सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत गिरदावरी करवाई जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद किसान हैं, वे किसानी को भी अच्छे तरीके से जानते हैं। उनसे यही मांग है कि जल्द किसानों के हुए नुकसान की भरपाई की जाए। माननीय सत्यपाल मलिक जी कई बार गवर्नर रहे हैं, कई बार राजनेता, उच्च पद के राजनेता रहे हैं, संवैधानिक पदों पर रहे हैं। लेकिन जब किसान आंदोलन चला तो मलिक साहब ने सरकार को मनाने की कोशिश की, और जब उन्होंने सत्यपाल मलिक जी की बात नहीं सुनी तो वो किसानों के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया, और फिर उनको सारी सुविधाएं सरकार ने उनसे छीन ली, उनका मकान भी छीन लिया। गवर्नर थे उससे भी वो नाराज हो गए और सभी तरह की सुविधाएं उनसे छीन ली। तो उन्होंने एक छोटे से फ्लैट के अंदर दिल्ली में अपना टाइम गुजारा है। यहाँ तक कि लास्ट में इलाज जो उनका करवाना चाहिए था वो भी उनका नहीं करवाया। वो छोटे से प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने इलाज करवाया। तो सरकार ने उस बात से खफा होके कि ये किसानों के पक्ष में क्यों बोलता है या देश के पक्ष में क्यों बोलता है, और उन्होंने बीजेपी की बोलने बोली। तो उसके बदले उन्होंने जो राजकीय सम्मान देना चाहिए था वो सम्मान उन्होंने नहीं दिया, और इस बात से हम भी खफा है, पूरा देश इस बात से खफा है कि इसका मतलब ये है कि जो सही बोलेगा, देश के पक्ष में बोलेगा, उसको सरकार प्रताड़ना करेगी। ये राजनीतिक पार्टी के विरोधी तो हो सकते हैं, लेकिन देश के विरोधी तो नहीं थे। तो इसलिए हमने फैसला लिया था कि सरकार सम्मान दे ना दे, लेकिन हम किसानों की तरफ से हम उसको सम्मान देंगे। और आज उसके पक्ष में श्रद्धांजलि सभा आज रखी है, और पूरे हरियाणा से और दाएं बाएं से किसान और सभी नेता यहाँ पे जो किसानों से जुड़े हैं वो यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए आए। पदाधिकारी है, बाकी तो बहुत ज़्यादा जनता तो बाहर से नहीं बुलाई थी क्योंकि दूर पड़ जाता है। पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से, पंजाब से वो पदाधिकारी आए। रोहतक में एक मीटिंग थी, तो उसमें एक प्लान ये किया गया है कि 14 सितंबर का दिल्ली में एक श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी। उसमें कोशिश करेंगे सभी एक जगह पे आ जाए। इस बारे में तो अभी हमने भी कोई बात नहीं की, क्योंकि अभी बाढ़ आई है और आते हुए हमने रास्ते में देखा है फसलों का बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो उसके बारे में सरकार से मांग करें कि इसके जल्दी इसका सर्वे करवाए और उचित मुआवजा, जितना किसी का नुकसान हुआ है वो मुआवजा सरकार दी। ये किसान के बारे जानते तो हैं, क्योंकि वो बचपन से किसान रहे हैं, और किसान की हर समस्या को, किसान के हर दुख को वो जानते हैं, क्योंकि उनका बचपन भी खेत में गुजरा है। तो उम्मीद करेंगे कि वो जो है अब अच्छी गद्दी पे हैं, परमात्मा ने उनको पावर दी है, तो उससे वो किसानों का भला करें।